अच्छी बात है कि पेला गया बांग्लादेश और रो रहा पाकिस्तान। वाह। पेला गया बांग्लादेश और रो रहा पाकिस्तान। पाकिस्तानियों ने खुशियां मना ली। तुम लोग कसम से बस कर दो यार, हमारे दिलों के साथ खेलना बस कर दो यार, बस हो गई यार। You can blindly trust, blindly, whenever India needs wicket, you will look at one person who is standing tall, and that is Jasprit Bumrah. जीत पे जीत, जीत पे जीत, जीत पे जीत। आज इंडिया ने बांग्लादेश को हरा कर, बांग्लादेश की टीम मुझे लग रहा है कि अभी उस जोन से बाहर निकली नहीं है जो पाकिस्तान में हाल करके गए हैं, व्हाइट वॉश करके गए हैं। वो इंडिया ने 130 करोड़ लोग हैं, हमको ट्रोल करता है। कोई चूतिया सा उन लोगों को तो नहीं ट्रोल करता है। आते किसके ऊपर? बांग्लादेश को। इस तरीके से प्लान करके इंडिया के लोग चल रहे हैं, आप समझते हैं कि क्या इनको बांग्लादेश की अगेंस्ट शिकस्त हो सकती है? क्यों आप क्यों चाहते हो कि बांग्लादेश जीते और इंडिया हार जाए? क्योंकि उसमें ज्यादातर मुस्लिम खिलाड़ी हैं और इंडिया में जो है ज्यादातर हिंदू हैं, इसलिए। बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि बुमराह जो बॉलिंग करता है, जब वो देखें इंजरी से आया है, वापस अनफिट हुआ, वापस चला गया, फिर दोबारा आया, देखें वो लेंथ बॉल उसका कितना तेज कर रहा है। लेंथ बॉल इसी वजह से तेज हो सकता है जब आप पीछे जाते हैं बॉल के लिए, आप बैक बेंड करते हो, उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं टूट जाऊं, जो मर्जी हो जाऊं। वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है। इंडिया वालों ने बांग्लादेश के मैं तो नस्लें तबाह कर दी हैं। मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट ओवर। तुम लोग हमारे दिलों के साथ खेल रहे हो यार। ये हमारे पास था मैच, ये हम जीत सकते थे यार। तो खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है भाई साहब? पाकिस्तान ने लगता है ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा भाई। मतलब बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि 4-5 दिन से भारत अपने देश में मुझे रख के खिला पिला रहा है, उसके बाद खिला पिला के मतलब जो पिलाई करी है उसकी, मतलब 149 पे बांग्लादेश ऑल आउट हो गया और आज ही के दिन भारतीय टीम दूसरी बार बैटिंग करने के लिए आ गई। ये अलग बात है कि आज के दिन भी रोहित शर्मा नहीं चले। भारत जो है 250 रन से लगभग आगे है और आज और कल का मैच मिला के जितना भारत खेलेगा, आप समझ लो कि मुझे तो लगता है 600-700 रन का लीड भारत ले लेगा। उसके बाद फिर बांग्लादेश जब बैटिंग करने आएगी तो इसकी हाथ पैर फूल जाएगा वो रन रेट देख कर ही कि इतना रन कैसे मैं चेस कर पाऊंगा। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों में कैसे बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट ओवर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर। गौतम गंभीर का चेहरा देखने वाला, आकाशदीप की ओए होए होए, व्हाट अ डिलीवरी यार, व्हाट अ डिलीवरी। कप्तान की आपने कप्तानी देखी है? 3 ओवर के बाद बुमराह हटा के आकाशदीप, उसके बाद सिराज हटा के अश्विन। तो ये होती है भाईजान कप्तानी के चढ़ जाओ, जिसे कहते हैं ना मकड़ी जैसे जाले में पकड़ा लेती है। इस वक्त हिंदुस्तान ने सांप को, नागन को चारों तरफ से इस तरह दायरे के अंदर ले लिया। कह रहे भाग के दिखा, इधर आकाश खड़ा है, इधर बुमराह, इधर सिराज है, उधर अश्विन है, जडेजा यूं देख रहा है। कल ही कह दिया था 300 जो रन है ये इनकी पहुंच से बहुत बार है। अभी बुमराह 3 महीने बाद आ रहा हो या 6 महीने बाद आ रहा हो या साल बाद आ रहा हो, he is always up to the mark, always a man you can blindly on the money from the very first ball. You can blindly trust, blindly, whenever India needs wicket, you will look at one person who is standing tall, and that is Jasprit Bumrah. वो कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना वो किस तरह लेते हैं, इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। और जब मैंने कल वीडियो बनाई थी ना, मैंने आपसे जरूर बोला था कि इस टेस्ट सीरीज के ऊपर तो मैं स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई 3rd क्लास जो पिच बनाई थी ना, उस पिच को और जो इंडिया में क्रिकेट खेली जाएगी, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। इस वजह से ये मैं जो इंडिया और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद?
यही हसन महमूद, नाहीद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहीद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हो। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज बोली थी, मैं देखता हूं ये हसन महमूद, नाहीद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है, उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया? जो शुरू की 2 विकेटें जसप्रीत बुमराह ने निकाली हैं, मतलब दोज वर द डिलीवरीज कि वो कोई भी फास्ट बॉलर जो दुनिया में खेलेगा वो बोलेगा यही चाहिए। अब इस विकेट के ऊपर ना कोई एक्स्ट्रावेगेंट कोई या क्या कहते हैं स्पिन मौजूद है, या कोई डीमंस मौजूद नहीं है, या कोई क्रैक्स नहीं खुले हुए, या कोई पफर डस्ट नहीं है। ये एक प्रॉपर स्पोर्टिंग विकेट है और स्पोर्टिंग विकेट के ऊपर जिस तरीके से इंडिया अनप्लेएबल हुआ है, दिस इज अ टेस्टामेंट ऑफ द काइंड ऑफ द टैलेंट दे possess among their ranks as far as the red ball is concerned। रेड बॉल के ऊपर प्लेयर बनने के लिए ऐसे नहीं बन जाता कि आंखें बंद करें प्लेयर बन गए। और अच्छी बात है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस आ रही है वो एक अपनी जो स्ट्रैटेजी रही है, 3 स्पिनर खिलाओ, स्पिन कंडीशंस बनाओ, वहां टीमों को रैटल करो, ये उसकी बिल्कुल ही एक ऑपोजिट आपको स्कीम ऑफ थिंग्स दिख रहे हैं। जहां इंडिया बहुत अरसे बाद, आपको नहीं याद पड़ेगा कि घर में कोई टेस्ट मैच खेल रहा हो इंडिया तो 3 फास्ट बॉलर खिला रहा हो। आप हर मैच का उठा के ले लो, जब मतलब जसप्रीत बुमराह को ऐसे समय पर बुलाया गया है जब भारत को विकेट चाहिए था। आप वर्ल्ड कप देख लो या फिर कोई भी मैच ले लो, जब किसी से विकेट नहीं लिया जाता है तब जसप्रीत बुमराह एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है और वो आके ऐसा माहौल बनाता है कि या तो उसके बाद वाला बॉलर उसके प्रेशर को नहीं झेल पाता है और विकेट दे जाता है, या फिर जसप्रीत बुमराह खुद विकेट लेने में कामयाब हो जाता है। उसी तरीके से आज हुआ, 4 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया और अनफॉर्चुनेट अश्विन के हाथ एक भी विकेट नहीं लगा, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा योगदान है 113 रन का, वही काबिल तारीफ है। अगर वो 1-2 विकेट भी ले लेते तो और बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन जो भी है, ओवरऑल भारतीय टीम अभी लीड कर रही है और आगे भी लीड करती रहेगी। और बांग्लादेश तो ये सेशन जो फर्स्ट टेस्ट मैच है वो तो हारेगा ये 100% श्योर है और पाकिस्तान में इसको लेके मातम छाया हुआ है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।